देखिए, अभी एक दो दिन मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है और भी इनपुट्स क्या आते हैं, जी। सोर्स ऑफ मनी क्या था, इसका मकसद क्या था, और जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। क्योंकि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास तो पिछले 1 सालों से हो रहा है, लेकिन अभी तक उसमें सफल विपक्ष के लोग नहीं हो पाए। क्योंकि जनादेश के माध्यम से तो ये झारखंड में आने से रहे, आम चुनाव क्या उपचुनावों में भी हम लोगों ने करारी शिकस्त दी है। तो उससे विचलित होकर, उससे घबराकर ये लोग पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। कहीं उसी की तो कड़ी नहीं है ये। तो ये अभी कुछ भी इस पर पुख्ता नहीं बोला जा सकता है। 1 आध दिन 2 दिन के अंदर सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और तब हम लोग कुछ बोलने की स्थिति में रहें। क्या उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस आधार पर नहीं फहरा पाएंगे। जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जनता ने उन्हें उनकी राजनीतिक औकात बता दिया। इस तरह की बातें जो बोलते हैं वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, वो जनादेश का अपमान करते हैं। झारखंडी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इस तरह की बोली बोलने से बाज आएंगे लोग। 15 अगस्त क्या, आने वाले 10 सालों में भी 15 अगस्त को झंडा हेमंत सोरेन नहीं फहराएंगे। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, जांच सिर्फ सम्मन कर देने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। सम्मन होने, पूछताछ होने दीजिए। और जहां तक बात है दरकिनार करने की, ये तो निजी मसला है माननीय मुख्यमंत्री का। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जो उचित होगा उचित निर्णय लेंगे। अवैध खनन को लेकर 100 करोड़ की बातें कही जा रही है, वैसे में क्या लगातार जांच कर रहे हैं? देखिए, अवैध खनन की बात अभी आ रही है। चलिए, जो भी हो रहा है उस पर कार्रवाई भी हो रही है, राज्य सरकार भी कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अवैध खनन का उस समय, जिस समय पिछली सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार, शाह ब्रदर्स का घोटाला आपने सुना होगा, और भी कई एक मामले, इनके काबीना मंत्री नहीं उठाया था। उस समय लॉयर्स की लूट हुई थी पूरे राज्य में। तो उस समय कोयला की भी तस्करी होती थी। उसमें कई सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोगों के करीबियों का नाम आता था। तो चूंकि अब केंद्र की सरकार है, राज्य सरकार को किसी तरह बदनाम करना है, तो उलझुल बातें होती हैं। हाँ, जहाँ पर बात आएगी तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और कर भी रहा है। पिछले दिन ये बातें सामने आई थी कि जेएमएम के संपर्क में है बीजेपी के विधायक, वैसे में क्या कहेंगे? क्या बीजेपी के संपर्क में है जेएमएम, क्या ऐसी कुछ बातें? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर सभी दलों के विधायक, बीजेपी के विधायक, कुछ निर्दलीय विधायक भी, सभी लोग चाहते हैं कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंग बने। तो ये सब समय आने पर पता चलेगा। अभी कुछ भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। कुछ रणनीति का हिस्सा है। आगे चलिए, देखते हैं होता है।